हाँ डियर फ्रेंड्स, पिछली वीडियो सीरीज में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ा था हमने। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की उसमें हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन किया था हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो भी हमने उसमें निकाला था। ठीक है, तो आज हम जेनेटिक्स को कंटिन्यू करेंगे और जेनेटिक्स में आज का जो टॉपिक है दैट इज जीन जीन इंटरेक्शन। आज का जो टॉपिक है दैट इज जीन जीन इंटरेक्शन। देखिए जीन जीन इंटरेक्शंस क्या होता है। लेट्स से मैं आपको एज पर एग्जांपल समझाऊंगा। लेट्स से हमारे पास एक फादर साइड से डीएनए आया। लेट्स से हमारे पास फादर साइड से डीएनए है। लेट्स से हमारे पास आ गया डीएनए नंबर 1, ये है फ्रॉम फादर साइड। ठीक है, लेट्स से हमारे पास यही डीएनए नंबर 1 है, हमारे पास यही डीएनए नंबर 1 है और ये डीएनए नंबर 1 मदर साइड से आया है। ठीक है, इसी तरह लेट्स से हमारे पास यहां पर डीएनए नंबर 2 है दैट कम्स फ्रॉम फादर साइड, और लेट्स से हमारे पास ये डीएनए नंबर 2 है दैट कम्स फ्रॉम मदर साइड। क्लियर है यहाँ पे? नाउ अब ये फादर साइड से डीएनए आया। लेट्स से यहाँ पे ये लोकस है और इस लोकस पे हमारे पास लेट्स से कैपिटल ए एलील है, और लेट्स से यहाँ पे इसका स्मॉल ए एलील है। इसी तरह लेट्स से ये लोकस है, यहाँ पे कैपिटल बी जीन है और यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव फॉर्म स्मॉल बी। इसी तरह से डीएनए नंबर 3 होगा। लेट्स से वहां पे कोई कैपिटल सी जीन होगा और उसकी अल्टरनेट कॉपी स्मॉल सी होगी, दो एलील्स। ठीक है, जीन जीन इंटरेक्शन क्या कहता है? जीन जीन इंटरेक्शन होता है जब जीन जीन आपस में इंटरेक्शन शो करेंगे। जीन जीन इंटरेक्शन में हमने 2 टाइप्स पढ़नी है। जीन जीन इंटरेक्शन में एक टाइप होती है एलीलिक इंटरेक्शन, वन टाइप इज नोन एज एलीलिक इंटरेक्शन। ठीक है, एलीलिक इंटरेक्शन क्या होता है? एक एलील जो है दूसरे एलील के साथ इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, एलीलिक इंटरेक्शन। एंड सेकंड इज नोन एज नॉन एलीलिक इंटरेक्शन। नाउ एलीलिक इंटरेक्शन क्या होता है? एलीलिक इंटरेक्शन इज आल्सो नोन एज इंट्राजेनिक interaction, is also known as intragenic interaction, and non-allelic interaction is also known as intergenic interaction. Is it clear? Now this allelic interaction or intragenic interaction is also known as Mendelian interaction. Now this non-allelic interaction or intergenic interaction is also known as non-Mendelian interaction. Is it clear? Now अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एलीलिक इंटरेक्शन क्या होगी? जब दो एलील्स जो हैं, ये फादर साइड से एलील है, ये मदर साइड से एलील है, ये दो एलील आपस में एलीलिक है, दे आर नोन एज एलीलिक इंटरेक्शन। एलीलिक इंटरेक्शन क्या है? जब कैपिटल ए जो एलील है ये स्मॉल ए के इफेक्ट को सुप्रेस करे, मतलब कि कैपिटल ए एलील जो है वो स्मॉल ए के एलीलिक इफेक्ट को आने ना दे, तो इसको हम कहेंगे एलीलिक इंटरेक्शन। ये कैपिटल बी एलील है, ये स्मॉल बी के एलीलिक इंटरेक्शन को आने ना दे। ये कैपिटल सी एलील है और ये स्मॉल सी के एलीलिक इंटरेक्शन को आने ना दे। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एलीलिक इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो है ये क्या करते हैं? ये सुप्रेस करते हैं। क्या करते हैं? ये सुप्रेस द
ये क्या करते हैं, सुप्रेस द इफेक्ट ऑफ अदर एलील, सुप्रेस द इफेक्ट ऑफ सेम एलील, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ। ये था हमारा एलिलिक इंटरेक्शन। अब नॉन एलिलिक इंटरेक्शन क्या होता है, मैंने बोला आपको दे आर आल्सो नोन एज इंटरजेनिक इंटरेक्शन और नॉन मेंडेलियन इंटरेक्शन। यहां पे क्या है, जब हमने यहां बोला कि जब ये वाली एलील इसके इफेक्ट को ना आने दे, एलिलिक इंटरेक्शन। ये कैपिटल बी जीन है, इस स्मॉल बी जीन के इफेक्ट को ना आने दे, एलिलिक इंटरेक्शन। कैपिटल सी है, स्मॉल सी के जीन को एक्सप्रेस ना होने दे, इसको हम कहते हैं एलिलिक इंटरेक्शन। लेकिन नॉन एलिलिक इंटरेक्शन क्या है, जब ये डोमिनेट एलील इसके इफेक्ट को सुप्रेस करे और इसके इफेक्ट को सुप्रेस करे, ऐसी इंटरेक्शन को कहा जाता है नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन क्या हुआ, व्हेन दिस एलील सुप्रेस द इफेक्ट ऑफ बी और सी, कैपिटल बी या कैपिटल सी, और व्हेन कैपिटल बी सुप्रेस द इफेक्ट ऑफ कैपिटल ए और कैपिटल सी, और व्हेन कैपिटल सी एलील सुप्रेस द इफेक्ट ऑफ कैपिटल ए और कैपिटल बी। ऐसी वाली इंटरेक्शंस को कहा जाता है, ऐसी वाली इंटरेक्शन को कहा जाता है नॉन मेंडेलियन इंटरेक्शंस। दे आर आल्सो नोन एज, वी कैन से दैट दिस नॉन मेंडेलियन इंटरेक्शन इज आल्सो नोन एज जीन इंटरेक्शन। क्लियर है, तो यहां पर जो इंटरेक्शन है दे आर नोन एज एलिलिक इंटरेक्शन। एलील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यहां पे जीन और जीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज जीन इंटरेक्शन। इन केस ऑफ जीन इंटरेक्शन, यहां पे जीनोटिपिक रेशियो जो है वो सेम रहता है, यहां पर जीनोटिपिक रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन जो फिनोटिपिक रेशियो है, जो फिनोटिपिक रेशियो है दैट इज 9:3:3:1। ठीक है, इस फिनोटिपिक रेशियो में वेरिएशंस देखने को मिलती है, कहीं पे 12:3:1 आएगा, कहीं पे 9:6:1 आएगा, कहीं पे 9:3:4 आएगा, वो हम पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम करते हैं जीन इंटरेक्शन में पहली एग्जांपल को हम स्टार्ट करेंगे। इतना समझ आया? ठीक है, क्लियर है, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अब हम जीन इंटरेक्शन में एग्जांपल पढ़ेंगे। एग्जांपल इज कोलैबोरेटिंग जीन इंटरेक्शन। एग्जांपल क्या पढ़ेंगे हम, इसमें जो एग्जांपल है दैट इज कोलैबोरेटिंग जीन interaction. Now in this case, in collaborating gene interactions, we will discuss a special type of example, that is poultry comb shape. हमने इसमें पोल्ट्री कॉम्ब शेप को डिस्कस करना है इस जीन इंटरेक्शन में। क्लियर है, हम किसको यहां पे एक्सप्लेन करेंगे, पोल्ट्री कॉम्ब शेप को यहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पैटर्न समझेंगे। पैटर्न को समझाने के लिए लेट्स से हमारे पास कोई ए जीन है और वो ए जीन रिस्पॉन्सिबल है ए फिनोटाइप के लिए। इसी तरह हमारे पास कोई लेट्स से बी जीन है एंड दैट बी जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर बी फिनोटाइप, और लेट्स से हमारे पास कोई ये मिलाकर ए बी जीन है एंड दिस ए बी जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सी फिनोटाइप। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एग्जांपल। अब हम एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल है हमारे पास पोल्ट्री कॉम्ब शेप। इस पोल्ट्री कॉम्ब शेप के लिए आर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, वन इज आर जीन। और अगर आर जीन है तो कैसा फिनोटाइप आता है, आर जीन से आता है हमारे पास रोज फिनोटाइप। आर जीन से आता है हमारा रोज फिनोटाइप। और इसमें जो इसमें कॉम्ब है
अब मुझे उतना बनाना नहीं आएगा। रोज टाइप है तो रोज टाइप आ गया इस टाइप का, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आर जीन। दूसरा है पी जीन, और इस पी जीन की वजह से आता है पी फिनोटाइप, पी शेप। कैसा फिनोटाइप आता है? पी फिनोटाइप। और हम इस पी फिनोटाइप को बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह का, ठीक है। अगर ये दोनों आ गए डोमिनेंट में, आरपी जीन आ गए, तो कोई अलग सा फिनोटाइप निकल के आता है, दैट इज नोन एज वॉलनट फिनोटाइप, ठीक है। और वॉलनट फिनोटाइप में यहां पे आपको बताऊंगा कुछ ऐसा शेप का, ठीक है, फॉर्म निकल के आता है पोल्ट्री में, ठीक है। और अगर ये दोनों रिसेसिव फॉर्म में होंगे, अगर ये दोनों रिसेसिव जीन होंगे, तो फिनोटाइप निकल के आता है, इसको हम कहते हैं सिंगल फिनोटाइप, ठीक है। और सिंगल फिनोटाइप हो गया ये, क्लियर है। नाउ इन शॉर्ट, कि हमारे पास कितने जीन है? 2 जीन है रिस्पॉन्सिबल के लिए। अगर डोमिनेंट फॉर्म है, डोमिनेंट फॉर्म है तो रोज का आर, कैपिटल आर है तो रोज फिनोटाइप आएगा, कैपिटल पी है तो पी फिनोटाइप आएगा। अगर दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है तो एक वॉलनट फिनोटाइप निकल के आता है, ठीक है। अब हम इसका करवाते हैं क्रॉस। क्या करेंगे इसका हम करवाएंगे क्रॉस। लेट्स से हमारे पास पेरेंट 1 है और हमारे पास पेरेंट 2 है, ठीक है। कैपिटल आर की वजह से आता है रोज कॉम, और कैपिटल की वजह से आता है पी कॉम, ठीक है। दोनों होमोजाइगस होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए। अगर कैपिटल आर है तो यहां पे स्मॉल पी, कैपिटल पी है तो यहां पे स्मॉल आर, ठीक है। ये तो आगे पेरेंट्स, ये क्या है? पेरेंट्स। अब ये अपने गैमेट्स एक्सप्रेस करेंगे, ये भी अपने गैमेट एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल पी, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल पी, इन्होंने अपने गैमेट एक्सप्रेस किए, ठीक है। गैमेट्स फिर इन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, जो F1 जनरेशन आएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। ये कौन सी शेप आ गई हमारे पास? ये आ गई हमारे पास वॉलनट। इस वॉलनट शेप की करवाएंगे हम सेल्फिंग, मतलब इसका क्रॉस इसी वाले और इसका क्रॉस इसी वाले वॉलनट शेप से ही करवाएंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? हमारे पास निकल के आएगी F2 जनरेशन, ठीक है। और F2 जनरेशन में हमने देखा था जब हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था, एक हमारे पास कैपिटल डोमिनेंट कॉपी कैपिटल पी आर की और दूसरी डोमिनेंट कॉपी कैपिटल पी की, ऐसे कितने निकल के आएंगे, ठीक है। दूसरे हमने बोला था एक डोमिनेंट कॉपी कैपिटल आर की होगी और दोनों रिसेसिव कॉपी स्मॉल पी होंगी, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कि दोनों कॉपी रिसेसिव होंगी स्मॉल आर की और एक कॉपी डोमिनेंट होगी कैपिटल पी की, और इसी तरह से दोनों कॉपी रिसेसिव इसकी, ठीक है। तो हमें पता है ये वाला रेशियो 1 आता था कैपिटल आर, ये वाला रेशियो 9 आएगा, 3:1, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल पी है तो यहाँ पे शेप कैसे आएगी? कैपिटल आर कैपिटल पी की वजह से यहाँ पे शेप आती है वॉलनट। कैपिटल आर है तो कैपिटल आर जो है ये सुप्रेस करेगा, इसका इफेक्ट नहीं आने देगा, तो ये शेप आएगी यहाँ पे रोज, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल पी है, कैपिटल पी डोमिनेंट एलील है तो इसकी वजह से पी आएगा, और स्मॉल आर है तो इसकी वजह से आएगा सिंगल फिनोटाइप निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि जीन इंटरेक्शन जो है, यहाँ पे जो वेरिएशंस आती हैं, यहाँ पे जो
मेंडेलियन का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो डेविएट होता है 9:3:3:1 से, वो डेविएट होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमने हमारा जीन जीन इंटरेक्शन में पहली एग्जांपल पढ़ी थी हमने, कोलाबोरेटिंग जीन इंटरेक्शंस। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे एपिस्टेसिस के बारे में, एपिस्टेसिस की डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या होता है, रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है, कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जीन जीन इंटरेक्शंस की सारी एग्जांपल्स हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इस टॉपिक को, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।